इतनी अच्छी बढ़ रही है। पहले घर में रहते थे भैया ना, बाहर निकल आप लोगों को भी कहेंगे हम आप पैदा हुए कौन? माता न पैदा कीजिए, माँ न की। तो सबको इन्हीं को पावर है, इसलिए जरा सबको बढ़ाइए। अब आप देखिएगा कि अब कम से कम बिहार में बहुत अच्छा से बढ़ रहा है। अब पुरुष और महिलाओं की संख्या में अब देखिए कि महिलाओं का भी सब बहुत इज्जत कर रहे हैं। बहुत अच्छा, ठीक है, एकदम करा, ठीक है। नमस्कार। नीतीश कुमार को इस तरीके से रोकने की ये पहली घटना नहीं है। पिछले 2-3 महीने से अगर आप बात करें तो नीतीश कुमार को लगातार मीडिया से दूरी बनाए रखने की कोशिश हो रही है। जब कभी भी वो मीडिया से बात करने की कोशिश करते हैं, विजय चौधरी हो या फिर संजय झा हो या फिर प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, रुकते हुए दिख जाते हैं। कल संजय झा भी कुछ इसी तरीके से जब वो जीविका दीदी से बात कर रही थी तो रोकने की कोशिश की। आज भी बात कुछ ऐसा ही जो हमने वीडियो दिखाया है, सम्राट चौधरी रोकने की कोशिश की है कि महिलाओं के बारे में बोलते बोलते कुछ ऐसी बात न बोल दे कि फिर बखेरा खड़ा हो जाए। हालांकि इससे भी पहले भी महिलाओं की सुंदरता को लेकर कुछ बातें उन्होंने कह दी थी, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि वाकई में क्या नीतीश कुमार उस मनः स्थिति में नहीं है जो नीतीश कुमार की पहचान रही है, या फिर नीतीश कुमार की जो प्रशासनिक क्षमता रही है या प्रशासन के सहारे जो डिलीवर्ड करने की जो उनकी क्षमता रही है, क्या वाकई में वो क्षमता नहीं रहा? सच में वो किसी बीमारी के शिकार है? क्योंकि आज तेजस्वी ने भी हमला बोला है और तेजस्वी ने भी ये सवाल खड़ा किया है अपने ट्वीट के माध्यम से उस वीडियो के शेयर करते हुए कि जिस वीडियो को हमने आपको दिखाया है कि नीतीश कुमार को अब मंत्री जी बोलने से रोकने लगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तरीके का वीडियो या फिर कार्यक्रम में जो महिलाएं शामिल हो रही हैं वो नीतीश कुमार को लेकर जो बातें समझ पा रही हैं और जिस तरीके से वो बातों को ले रही है, ऐसे में आने वाले समय में वैसे भी गांव-गांव में चर्चा होनी शुरू हो गई है। और ये प्रगति यात्रा के दौरान भले ही मीडिया के सवालों से नीतीश भले बच रहे हों, लेकिन जीविका दीदी से मुलाकात के दौरान ही सही या फिर मीडिया के सामने बातचीत के दौरान ही जब वो जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, उस दौरान ही कुछ न कुछ ऐसी बातें वो कह देते हैं जिस वजह से फिर से ये चर्चा शुरू हो जाती है कि नीतीश मानसिक तौर पर स्वस्थ तो नहीं है या फिर किसी मानसिक बीमारी के शिकार तो नहीं है। ऐसे में हमें लगता है कि कल के बाद या अब जो प्रगति यात्रा हो तो मीडिया को उस स्थल पर भी जाने से मनाही कर दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये सवाल बहुत ही गंभीर है। और आज तेजस्वी का ट्वीट उस सवाल की गंभीरता को और भी गंभीर बना दिया है कि नीतीश कुमार हाईजैक तो नहीं है, नीतीश कुमार उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति को लेकर बार बार चर्चाएं हो रही है कि नीतीश कुमार की मनः स्थिति पहले वाली नहीं है। अगर ये बातें गांव तक पहुंच गई तो क्या असर पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार उस मनः स्थिति में नहीं है, ये बातें अगर गांव तक पहुंच गया तो 2025 के चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि नीतीश कुमार की जो पहचान रही है या नीतीश कुमार के साथ जो वोटर रहे वो वोटर कुछ शर्तों के साथ रहे हैं। अगर आप आरजेडी के साथ हैं तो आरजेडी का यादववाद नहीं चलना चाहिए। आरजेडी का जंगल राज का जो एक मिजाज रहा है वो मिजाज नहीं चलनी चाहिए। मतलब आरजेडी के साथ आप रह सकते हैं, लेकिन आरजेडी का जो अपना तरीका है कामकाज करने का, जो ब्लॉक से लेके थाने तक में जिस तरीके की जो सोच रही है वो नहीं चलनी चाहिए। आप अगर बीजेपी के साथ है तो बीजेपी का जो कॉमनल एजेंडा है, बीजेपी का जो धर्म के नाम पर जो सियासत है, वो उस सियासत को भी आप चेक एंड बैलेंस करिए। मतलब नीतीश कुमार के पास जो वोटर है, जो वोटर उन्हें वोट करते हैं, 12%, 10%, 8% जितने भी वोटर हैं, उस वोटर के मनः स्थिति यही है कि आप दोनों में से किसी भी गठबंधन के साथ रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बॉस की भूमिका में आप रहिए। हमें यह महसूस होता रहना चाहिए कि नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में है या फिर नीतीश कुमार ही सत्ता चला रहे हैं। और ये माइंडसेट 2005 से है नीतीश कुमार के साथ जो वोटर जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो समाज का ऐसा तबका है जो हमेशा
कह सकते हैं कि तलवार की धार पर चलने वाला है, बैलेंस बना के चलने वाला समाज है, जो इसको अति पिछड़ा समाज कर, सबसे कमज़ोर महादलित, सबसे कमज़ोर जो वोटर है, महिलाएं हैं, सबसे कमज़ोर, और वो तभी वोट करने के लिए निकलती हैं या जाती हैं जब उनको भरोसा होता है कि नीतीश उनके साथ खड़े। लेकिन ये इमेज अगर नीतीश कुमार का गांव-गांव पहुंचना शुरू हो गया कि नीतीश कुमार अब उस स्थिति में नहीं है, नीतीश कुमार बात अब भूल रहे हैं, कुछ दिमाग उनका गड़बड़ा गया है, ये सब बातें गांव में तक अगर पहुंचनी शुरू हो गई, तो फिर जो नीतीश के वोटर हैं, जिस वजह से बीजेपी कहीं न कहीं चाहती है कि हम 2025 का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ें, भले उन्हें मुख्यमंत्री बनने दें या न बनने दें, मुख्यमंत्री वो बने या न बने, नेतृत्व में चुनाव लड़े ताकि उनका वोट उनका मिल जाए। तो क्या ये अगर मनः स्थिति रही तो नीतीश के वोटर नीतीश के साथ बने रह सकते हैं क्या, या फिर नीतीश के वोटर का वोट बीजेपी की तरफ टर्न अप हो सकता है क्या? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यही सवाल कहीं न कहीं कई सर्वे में भी आ चुका है। जो अमित शाह का बयान आया था या जो अमित शाह कह गए फ्लो में, उसके पीछे भी वजह यही है कि 4-5 सर्वे अभी तक हो चुका है बिहार को लेकर। हर सर्वे में इस बात को लेकर कहीं न कहीं इंडिकेशन है कि नीतीश कुमार का ग्राफ जरूर गिरा है, लेकिन आज भी नीतीश कुमार दोनों में से जिस गठबंधन के साथ रहेंगे वो गठबंधन कंफर्ट स्थिति में रहेगा और वो चुनाव जीत भी सकता है। तो ये जो बातें हैं ना, ये बातें कहीं न कहीं बीजेपी को असहज कर दे रहा है। तो आखिर करें तो करें क्या? और दूसरी तरफ नीतीश जिस मनः स्थिति में है, उस मनः स्थिति की चर्चा अगर गांव तक हुई तो वो वोट बढ़ सकता है, जिसकी संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि नीतीश अगर कमज़ोर हुए तो उनका वोटर तो शिफ्ट होगा, और वो शिफ्ट बीजेपी के साथ होगा कि आरजेडी के साथ शिफ्ट होगा, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि एक बात तो तय हो गई है, बीजेपी जिस तरीके की राजनीति बिहार में करनी शुरू की है, 45% से 48% तक जिला के प्रभार के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, हालांकि हर जिला में 2-2 वो खड़े कर दिए हैं, 2-2 जिला अध्यक्ष बना दिए हैं ताकि सामाजिक समीकरण को बनाए रखे। इसके बावजूद भी हमें नहीं लगता है कि जो समीकरण के सहारे वो बिहार साधना चाहते हैं, नेतृत्व नहीं होने के कारण, या यूँ कहें कि नेता विहीन बीजेपी होने के कारण वो चीज़ें बनती हुई दिख नहीं रही है। ये भी एक बड़ा संकट है। तेजस्वी आर पार के मूड में है, क्योंकि अब तेजस्वी भी ये मान चुके हैं कि भाई अब बीच बीच की लड़ाई में अगर रहे तो फिर 2025 बहुत मुश्किल होगा उनके लिए, क्योंकि फिलहाल नीतीश इधर आते हुए दिख नहीं रहे हैं। और अगर नीतीश बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं तो आर पार की लड़ाई अगर तेजस्वी लड़ने को तैयार नहीं होंगे तो फिर 2010 वाली स्थिति हो जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये लक्ष्य सवाल तेजस्वी के सामने में है, इसलिए तेजस्वी भी आर पार के मूड में है कि इस बार लड़ ही लिया जाए। मतलब जो अति पिछड़ा वोटर है उन तक हम ये बात पहुंचा ही दें कि नीतीश कुमार उस मनः स्थिति में नहीं है। आप नीतीश के साथ खड़े रहिएगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने योग्य नहीं है, नीतीश कुमार को ये लोग मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे, नीतीश कुमार जिस मनः स्थिति में गुजर रहे हैं इसके लिए ये लोग भी जिम्मेवार हैं। मतलब आने वाले समय में अब राजनीति इस तरीके से आगे बढ़ेगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी, ये जो नीतीश कुमार के व्यवहार की वजह से जो लोगों के मन में एक जो संशय की स्थिति उत्पन्न होने लगी है कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर अस्वस्थ हैं, उसको किस तरीके से संभाल पाती है। क्योंकि संभालना तो पड़ेगा। अगर नीतीश कुमार जिस तरीके से यात्रा के दौरान कुछ न कुछ ऐसी हरकतें कर दे रहे हैं, और हरकत तो ऐसा हो या नहीं हो, लेकिन एक होता है ना परसेप्शन है कि अरे महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, कहीं कुछ ऐसा बोल न दे। तो इस परसेप्शन की वजह से जो नीतीश को बार बार टोका जा रहा है, रोका जा रहा है, वो उनके वोटर को नागवार गुजर रहा है, ये भी साफ है। क्योंकि उनके वोटर नीतीश कुमार को इस मनः स्थिति में देखना पसंद नहीं करते हैं, और तेजस्वी कोशिश कर रहे हैं कि ये बात लोगों तक पहुंच जाए। इस मनः स्थिति के लिए बीजेपी जिम्मेवार है। मतलब 2025 की सियासत नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर ही केंद्रित आपको आने वाले समय में दिखने लगे तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अब लड़ाई नीतीश के स्वस्थ और अस्वस्थ होने पर ही टिकेगी। क्योंकि पता है तेजस्वी क्योंकि इसी के सहारे आर या पार या जय और क्षय वाली स्थिति है। क्योंकि 2025 अगर तेजस्वी हार गए
तो फिर उनकी राजनीतिक करियर भी कह सकते हैं कि उस मुहाने पर आकर खड़ा हो जाएगा जहाँ से वापसी की बहुत कम गुंजाइश रह जाएगी।